जैन साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, जो हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो समास बताने जा रहे हैं कि समास क्या होता है। सबसे पहले समास की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आप लोग या शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप किसी बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना ही संक्षेप होता है। तो इसका जो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप। ठीक है दोस्तों, समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। समास के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं समास के। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो हम नंबर 1 इसमें अव्ययी भाव समास को देखते हैं कि अव्ययी जो भाव समास होता है ये क्या होता है। ये ठीक है दोस्तों, जिस समास का पहला पद अव्यय, जिस समास का जो पहला पद होता है वो कैसा होता है? अव्यय होता है, प्रधान हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। जो अव्यय पद होते हैं ये अनु होता है, भर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अव्यय पद ऐसे होते हैं, अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिन पे एक वचन, बहुवचन, क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय पद होते हैं। जैसे कि पहचान में जैसे अनु, आ, प्रति, भर। ठीक है दोस्तों, यथा, यावत, हर, ये हमारे कैसे शब्द है? ये अव्यय, ये अव्यय पद है। ये तो हमने इन शब्दों से ये पता लगाना है कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे इसमें उदाहरण में आप लोग देखिए, उदाहरण में जैसे प्रतिदिन, तो इसमें आपको प्रतिदिन, इसमें आपको क्या मिल रहा देखने को? प्रति शब्द मिल रहा देखने को इसमें, प्रति। तो ये प्रति शब्द कैसा शब्द है? ये अव्यय शब्द। कैसा शब्द है? ये अव्यय। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। आपका कौन समास हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, जैसे आ जन्म में देखो, आ जन्म। ठीक है, आ जन्म, तो जन्म से लेकर, तो इसमें जो पहला पद दिख रहा कि आ, तो कैसा पद है? ये अव्यय। यथा अव्यय, अनु अव्यय, तो ये अव्यय शब्द मिल गए। जैसे अनुरूप, रूप के योग्य, तो अनु शब्द है। इसमें जो अनु दिख रहा है कैसा आपको? अव्यय। यथा दिख रहा है, यथा संभव, तो यहाँ में जो यथा दिख रहा है, यथा कैसा है? इसमें अव्यय। ठीक है, जैसे यथा संभव, जैसा जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य, तो इनसे हम ये पहचान लगा लेंगे कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण और देखो, भरपेट। अब हम पूछे कि आप दोस्तों ये बताएं कि भरपेट में कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे कि सर इसमें अव्ययी भाव समास है। आप किस प्रकार, किन शब्दों से पता लगाया? कि हमने इस भर शब्द से पता लगाया कि ये अव्यय शब्द है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब हम बोले कि यथाशक्ति में कौन सा है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा शक्ति।
तो हम बोलते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग यथा इसमें अव्यय अव्यय ये, ठीक है। अब देखो नंबर 2, तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें जो बाद का पद है वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के जो बीच का जो कारक चिन्ह वो लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजकुमार, जैसे राजा का कुमार, तो ये राजा का कुमार, अब इसमें ये कर्म कारक चिन्ह, सॉरी ये कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह। तो जो राजा का कुमार है, अब हम इसका शॉर्ट में लिखेंगे, इसे संक्षेप में लिखेंगे, तो राजकुमार, राजकुमार हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे कि रचनाकार, अब रचनाकार में देखेंगे, रचनाकार को हम लोग विग्रह करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि रचना को करने वाला, तो रचना के करने वाला ही तो रचनाकार होता है, रचना को करने वाला ही तो रचनाकार होता है। जैसे शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार, तो वो हो जाएगा। तो इनमें हमारी कौन सा समास है, इनमें तत्पुरुष समास। अब इसमें तत्पुरुष समास के भी कुछ भाग दिखाए गए हैं, इसमें तत्पुरुष समास के भी कुछ भाग हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास के भी कुछ भाग हैं। जैसे विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति, क्योंकि जो कर्म तत्पुरुष होता है इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, इसमें को का लोप हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, जैसे गगनचुंबी। अब गगनचुंबी को गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो हम गगन को चूमने वाले को क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। तो इसमें गगन को चूमने वाला, अब इसको हम संक्षेप में लिखेंगे गगनचुंबी। तो इसमें किसका लोप हुआ है, को का लोप हुआ, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इसमें कर्म तत्पुरुष हो गया। जैसे कि यश को प्राप्त, तो इसमें यश प्राप्त हो गया। अब हम यश प्राप्त है, जैसे यश प्राप्त का हम विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्ति तो बोलेंगे यश को प्राप्त। या नंबर 3 को लिखेंगे चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, तो इसमें को का लोप होता है। तो को का लोप कौन से तत्पुरुष समास में होता है, कर्म तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अब देखो करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। इसमें 2 विभक्ति का लोप होता है, एक तो से और एक के द्वारा का लोप होता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, क्या यूं बोलोगे आप लोग इसको, करुणा को पूर्ण, क्योंकि करुणा पूर्ण है तो आप लोग इसे कैसे बोलोगे, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण को करुणा से पूर्ण। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, जैसे कि व्याकुल, भय से आकुल, क्योंकि व्याकुल बोलेंगे तो भय से आकुल ही तो है वो। ठीक है, तो इसमें करण तत्पुरुष हो गया, क्योंकि इसमें से विभक्ति या द्वारा विभक्ति का लोप होता है, उसमें करण तत्पुरुष समास होता है। तो करण से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो करण तत्पुरुष समास। भय से आकुल, व्याकुल, तो इसमें करण तत्पुरुष समास। सूर रचित, अब सूर रचित होता है सूर द्वारा रचित, तो इसमें भी
करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष में देखो, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। इसमें के लिए का लोप होता है, इसमें के लिए का लोप होता है। ठीक है। जैसे कि प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, तो इसमें किस विभक्ति का लोप होता है? के लिए का लोप होता है। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। जैसे कि गौशाला, जैसे हम एक और बताएं, जैसे यहाँ में लिख दें गौशाला, तो अब हमें गौशाला का विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? गौ के लिए शाला या गाय के लिए शाला। तो यहाँ में किस विभक्ति का लोप होता है? के लिए। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होता है इसमें। ठीक है दोस्तों। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें भी के लिए आ रहा है, तो इसमें भी के लिए का लोप होता है। ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण और लिखे हम आपके लिए, विद्यालय। जैसे आप लोग इसमें विद्यालय करेंगे, विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए, तो इसमें के लिए का विभक्ति का लोप होता है, तो इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके 3 और रह रहे हैं, इसके तत्पुरुष समास के 3 और रह रहे हैं, तो इनको हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हमको एक वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।